कुछ समय हो गया। हाँ। तो फिर नर्मदा मैया ने उनको स्वप्न अवस्था में उनको संकेत किया कि अब तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई, अब तुम मेरे पास में नहीं आने का, स्नान करने को मैं ही तुम्हारे घर के सामने आ जाऊँ। अच्छा। हमारा रेवा नाम से कुंड बनवा देने का। तो नर्मदा मैया वहीं आकर प्रकट हो गई, उनने कुंड बनवा दिया। तो अब परिक्रमा वासियों का उसी टाइम से जब से ये रेवा कुंड बना है तो उनकी परिक्रमा तो करना पड़े, नहीं तो वो जल का वो खंडन माना जाता है। अच्छा। तो रेवा कुंड की प्रदक्षिणा करने का जरूरी। अच्छा। जितने भी भर परिक्रमा वासी जाते हैं तो मांडवगढ़ जाना ही पड़ता है। अच्छा। फिर मांडवगढ़ से फिर उधर एक पहाड़ी है ऊंची, फिर उस तरफ उतर जाओगे तो दूसरा गांव आ जाएगा, धामनोद, नर्मदा मैया मिल जाएंगी। अच्छा। और धावड़ी कुंड तो अभी वो ये जल में अदरस हो गया है, नहीं तो उधर पहले धावड़ी कुंड से रास्ता थी। अच्छा। वो धावड़ी कुंड नाम कैसे पड़ा है कि भगवान भोलेनाथ जी ने, महादेव ने, उनकी पूजा स्वयं उन्हीं ने करी है। अच्छा। वो जिसको लघु रुद्र बोलते हैं, वो छोटी छोटी वो बना थे मिट्टी की रुद्री। तो ये लघु रुद्र भगवान महादेव ने वहीं पे किया है धावड़ी कुंड में, उन्हीं के हाथ से, दूसरे के हाथ से नहीं, खुद भोलेनाथ जी ने। और वो घोषित कर दिया है कि यहाँ धावड़ी कुंड के जितने भी भर पत्थर है तो इनमें सजीवन ही प्राण है। इनको खाली पत्थर नहीं समझने का, जैसे अपन काय बात कर रहे हैं, अपने अंदर का प्राण है। तो ऐसी वो धावड़ी कुंड के जितने भर पत्थर हैं तो वो सब महादेव हैं साक्षात। अच्छा। लेकिन अभी तो वो जल में अदरस हो गए। अच्छा। जिसको शालिग्राम भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, वो एक समय वृंदा ने उनको श्राप दे दी है ना, तो वो पत्थर के बन गए हैं। तो उनका मेन स्थल है दामोदर कुंड। ये आया 3 राज्य की बॉर्डर, नेपाल की बॉर्डर है, चाइना की, तिब्बत की। तो दामोदर कुंड तो वहाँ तक तो पहुँचने का बहुत असंभव होता है, लेकिन एक समय हम चले गए हैं वहाँ। अच्छा। हाँ। तो उनके अंदर भी प्राण सजीवन है, ठाकुर जी के अंदर। ये 2 जगह का बताया है। महादेव भोलेनाथ जी का एक पत्थर उठा के अपनी पूजा में रख लो तो ये सोच लो कि ये महादेव हमारे पास ही में हैं। अच्छा। इतना जीते जागृत महादेव है। अच्छा। और वहाँ के दामोदर कुंड के शालिग्राम भगवान ठाकुर जी, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा। इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अपन को क्या भूख लगती है, जब अपन को भोजन पाना पड़ता है, प्यास लगती तो पानी पीना पड़ता है, तो ऐसे इनको भी जब अपन भोजन पाने को बैठे तो उनके समर्पण कर दिया। अच्छा। हाँ। वो स्वीकार कर लेते हैं। और जितना भर ये ज्ञान बारीकी से करो, कोई नर्मदा पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, तो उतना ज्ञान होता रहेगा। अच्छा। और ज्ञान होने के बावजूद फिर ये ही मन में जागृत होगा कि अब बस भगवान का ये 2.5 अक्षर का नाम प्रेम से लेते रहो, फिर आखिरी में कुछ नहीं बनता है, फिर भगवान का भजन सुमरण बनता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सीता राम राधा कृष्ण, कुछ भी बोलो, कुछ एक ही है, इनमें कोई मतभेद नहीं है। और जिन मानव आत्मा ने यदि ये देवताओं के प्रति मतभेद रख लिया है तो वो भटकते रहते हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता कि ये बड़ा है, वो छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा है। तुलसी का पेड़ लगा है, उसमें पत्ता तो सब है, कोई पत्ता छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन माना तो जाएगा सब तुलसी का। और देवता हैं तो वो कर्म के अधीन है, जितने भरी ये सामरथ देवता हैं, सूर्य देव है या पृथ्वी माता है, जल देव है, तो ये सब अपने अपने कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। कर्म करना ही अलवारी है। कैसी बात है, आप लोग बताइए। हाँ। अभी 1 साल हुआ है, महाराष्ट्र के पूना की एक बहन जी दीदी निकली परिक्रमा में, तो उस दिन शायद ऐसा कुछ टाइम था, एकादशी थी, तो हमारा भी उपास था, उनका भी उपास। तो हमको वो आमड़ा की पूछती थी, कहा महाराज जी यहाँ आपके यहाँ आमड़ा मिलेगा? तो मैंने कहा भाई फल तो नहीं मिलेगा, ये पेड़ लगे हैं, ये 2 पेड़ लगे हैं आमला के।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पूजा तो करे लेती हूँ। तो मैंने कहा आज कोई फल महत्तम है इनकी पूजा करने को? कहा आज मोक्षदायिनी एकादशी है। तो मैंने कहा इससे क्या होता है? तो कहा मोक्ष हो जाता है। तो मैंने कहा आप लोग क्या है मोक्ष चाहती हो, फिर दोबारा ये मृत लोक में नहीं आने का? तो कहा नहीं नहीं महाराज जी, अब मृत लोक में नहीं आने का, हमारा ये 18 साल का बेटा है, इसके लिए भी हम मोक्ष मांगते हैं और मेरे लिए भी मैं मोक्ष मांगती हूँ। उनकी LLB तक पढ़ाई थी तो हमको ये बोलती थी। तो मैंने कहा ये ऐसा आपको ऐसा ज्ञान क्या हुआ कि हमको फिर मृत लोक में आने का नहीं? इसको तो देवता भी तरसते हैं ये मृत लोक में आने को कि हम देवलोक से मृत लोक में तो जावे। तो आपका ये मोक्ष गति चाहती हो? कहा वो एक जगह पे रामायण जी में लिखा है कि जन्मत मरत दुसे दुख होई। अपन को मालूम नहीं चलता है, लेकिन जन्म लेते समय भी दुख होता है और फिर जब अंतिम समय में अपन जाते हैं अपना ये शरीर पूरा हो जाता है। ये तो पंचभूतक शरीर है तो वो तत्व में तत्व मिल जाते हैं। जीवात्मा कभी मरता गलता नहीं है, नहीं कोई धार से कटता है, नहीं कभी आग में जलता है, नहीं कोई पानी से गलता है, इसका कुछ नहीं है। ये तो वही ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर ब्रह्म मिल जाता है। और भजन ही श्रेष्ठ बताया है सबने महान पुरुषों ने। भगवान जी का पाकर मानुष तन दुनिया में मुफ्त गमाना ना चाहिए, हरि का नाम सुमर नर प्यारे कभी भुलाना ना चाहिए। यदि हमसे और भी कुछ ज़्यादा नहीं बन सके, कोई कर्म कांड नहीं बन सके, हवन पूजन नहीं बन सके, जब तक ध्यान नहीं बन सके, तो कितना सरल है नाम का सुमरन करते रहो। हाँ। उधर रामायण जी में भी लिखा है कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। तो इसी प्रकार से है कि मानव का जीवन में जितना हो सके, जितना सत्कर्म भजन तो भक्ति बनी रहती है। वो जन्मान जन्म तक का संगात हो गया, वो एक जन्म का नहीं रहता। हाँ। और नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं हम, साधु संत बनकर भजन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है कि सब उसी से तो मिलने का प्रयास है, उन्हीं से तो मिलने का प्रयास है। अब कोई की पढ़ाई चल रही है दूसरे तीसरे क्लास में, कोई का चौथा पांचवा में, कोई का 8वां 10वां में, कोई का कॉलेज, कोई का LLB है। तो ये सब पढ़ाई है और क्या है? बराबर है। कैसी बात है आप बताओ, कोई गलत बात तो नहीं बराबर है। तो ऐसा कहीं कहीं कोई कोई जगह मिलता है ये सत्संग। तो सत्संग की बात को ध्यान में ले लेने का, और आपको जो कुछ देखने सुनने का है तो ये मोबाइल आपके साथ में है, जो बोलो। लेकिन जब हमको बोलने का याद नहीं है कि तो फिर हम बोलेंगे क्या, उनसे बोलेंगे क्या कि हमको ये सुनाओ ये बताओ। बराबर है। सबसे सुंदर है नर्मदा मैया, ये आदि शक्ति ब्रह्म शक्ति है, भगवान भोलेनाथ जी की पुत्री है, उनका मेकल पर्वत से उत्पत्ति है। माता नहीं है, महादेव ने तपोबल से इनको प्रकट करी है नर्मदा को। और डोंगर है, पहाड़ बहुत बड़ा, मेकल पर्वत नाम है उनका। तो जब तो ये कन्या रूप थी, ये पानी का रूप नहीं थी ये नर्मदा। जब भगवान महादेव बीलपाणेश्वर में भजन तपस्या करते थे, अमरकंठ से 40 किलोमीटर और आगे है बील का जंगल है, वहाँ कोई पहुँच नहीं पाते। तो वहाँ महादेव भोलेनाथ जी भजन तपस्या करते थे। तो एक समय श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का और भोलेनाथ जी का मिलने जुलने का हुआ, बैठे बातचीत कर रहे। तो महादेव कहते हैं नारायण ये कन्या अब इतनी बड़ी हो गई और इतनी बड़ी नर्मदा। वो भोलेनाथ जी भजन तपस्या करें, वो उनके आजू बाजू में कोई ऐसा जगह का साफ सफाई करे, कुछ वो करे, भूख लगे कोई फल वल पाले वे, बस ये सा। तो विष्णु भगवान कहने लगे महादेव अभी वो आ जाएगा, युग बदल जाएगा। तो कहा इनको मोक्षदाहिनी बना देने का है, और ये मानुष का जो शरीर नहीं रखने का, इनको जल स्वरूप बना कर और इनको आज्ञा ऑर्डर दे देने का कि तुम पश्चिम की ओर जाओ। सब नदी पूरब
पश्चिम से पूरब की ओर गई है, नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर आई। तो ये कुमारी है, इनका कोई संबंध शादीशुदा नहीं है नर्मदा। रामायण जी में रामचरितमानस में एक ही चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। वो सब कुछ देती हैं, जितने ये भगवान जी देते हैं, विष्णु भगवान महादेव, तो नर्मदा भी देती हैं। उनको वरदान है, जैसे हनुमान जी का रुद्र अवतार है, तो जैसी रुद्री का अवतार माँ नर्मदा, वो आदि शक्ति का रूप है। तो जब ही उनके सभी लोग परिक्रमा करते हैं, नहीं तो बाकी और की कोई भी नदी की परिक्रमा नहीं होती। ये और नदी क्या है कि ये पटरानी में आती, कुमारी कन्या में नहीं आती। अच्छा। हाँ, और जो भागीरथी गंगा है तो राजा शांतानु की पत्नी है, यमुना जी हैं वो श्री कृष्ण की पत्नी है, तो ये सभी मतलब कहना चाहिए घर संबंधों से जुड़ी हुई है। और ये नर्मदा ही है तो ये कन्या है, कुमारी। अब ये छोटी छोटी कुमारियां रहते हैं नहीं, उनको अपन भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, फिर उनको कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं, कुछ तिलक स्वरूप करके देते हैं नहीं। तो कन्या का चरण का पूजा भारतवासी सभी नर नारी को, सभी लोगों को छूट है। एक साधु संत, ब्राह्मण और कन्या, ये तीन की चरण की पूजा कोई भी कर सकते हैं और कर ही रहे हैं लोग, कर ही रहे हैं। तो इसी प्रकार से नर्मदा किनार में जितना भजन हो सके, जितना भजन हो सके, नर्मदे हर, कुछ भी नहीं आवे तो नहीं आने देनो, नर्मदे हर करता रहो, नर्मदे हर पाहिमम, नर्मदे हर रक्षमा। तो ये भी बहुत हो गया। और वो नर्मदा कल्पवली में सब कुछ लिखा है। आप लोग नर्मदा कल्पवली किताब नहीं रखे, खरीद लेने का, ओंकारेश्वर में मिलती है सब ये। अच्छा। हाँ, कल्पावली ना? हाँ, नर्मदा कल्पवली याद रखिए। हाँ। राइटर कौन है इसके? लेखक है? लेखक कैसा? लेखक किसने लिखा है ऐसा पूछ रही है। नर्मदा कल्पवली शायद मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है। मार्कंडेय ऋषि। हाँ, मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे हुए हैं कि उनने परिक्रमा करी है, तो कोई भी नदी नाला को, जितने नदी नाला मिले हुए हैं, तो ये सब की परिक्रमा किया उन्होंने। अच्छा। मार्कंडेय ऋषि। अच्छा, बाप रे। हाँ हाँ। और वो ओंकारेश्वर में मार्कंडेय आश्रम बना है, वो उन्हीं के नाम का है, मार्कंडेय ऋषि। जितने भर महान पुरुष हुए हैं, जितने भर ये ऋषि मुनि देवी देवता हुए हैं, तो ये नर्मदा किनार में सभी आए हैं, कोई बाकी नहीं रहे। भोलेनाथ जी तो उनके साथ ही में हैं, हनुमान जी घाट घाट पे हैं, और अन्य सब जितने भर ऋषि मुनि हैं, तो कोई जगह नहीं है, इतने ऋषि मुनि यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या ही का फल। और मानव आत्मा को भजन ही तपस्या श्रेष्ठ बताया है कि अभ्यागत भी भवा होता है, अभ्यागत की सेवा हो जाए, फिर उतनी निर्केवल मन बुद्धि से सेवा करो, तो सेवा का भी वो फल महत्तम वही होता है। अच्छा। हाँ, तो उसी का तो नाम दया होता है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है। क्या कुछ बराबर है।